अब हम चलते हैं, कुछ बहुत हंसी मजाक हो गई, कुछ भक्ति के ऊपर चलते हैं। तो हमारे साथ आनंद सर हैं, आनंद शेखर उपाध्याय जी जो हैं, दोहा कतर से हैं। मैं चाहता हूं यह जो हैं, बिल्कुल मधु जी कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज बताएं। पे दिख नहीं रहा है वो। हाँ दिख रहे हैं, ये मैं आपको उनको दिखाता हूं, ये दिखेंगे। अच्छा। जी। तो मैं चाहता हूं कि कुछ चंद पंक्तियां जो आपकी जो आपने लिखी है, प्लीज आप हम लोग के सामने रखें, ताकि हम लोग भी कुछ सीख सकें और उसमें सराबोर हो सके, डूब सके। प्लीज, आपका स्वागत है आनंद सर। नमस्कार। अभी मोबाइल जो भी है, सभी विद्वान कवि कवयित्रियों को मेरा नमन। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। स्वागत है सर आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज है सर। बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप। स्वागत है आपका आनंद जी। थैंक यू, धन्यवाद। इसके पहले मैंने पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें मैंने एक कविता सुनाई थी, लौट चलें, जो कालचक्र से संबंधित थी। उसमें सितारों का और कालचक्र का संवाद था। सितारे जो कि कहते हैं कि दशा पृथ्वी की कैसी है, और फिर वो कालचक्र से कहते हैं कि तुम लौट चलो वापस, क्योंकि उन्होंने ऐसी दुनिया देखी है, ऐसी सुंदर दुनिया, प्यारी दुनिया, जो सुनहरी दुनिया है, सुखों की दुनिया है, प्रेम की दुनिया है, रोग शोक से मुक्त, बिल्कुल स्वस्थ, सुख शांति और आनंद की दुनिया है, दिव्यता है। तो उसी पर मैं थोड़ा सा उसी को, जैसे कि उस कविता का पार्ट 2 आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी इस समय चर्चा करूंगा पार्ट 2 की। जी, आप पढ़ें। पहली कविता में जो कि तारों ने बताया था कि ये दुनिया इस तरह की है जहां चारों ओर काली अंधेरी रात्रि है, दुख है, अशांति है, मानव त्रस्त है, विकारों से ग्रस्त है, और स्थिति बारूद के ढेर पर बैठे हुए जो धरती की है। सांप्रदायिकता का जो अजगर है वो नष्ट करना चाहता है धरती को। हम इसे देख नहीं सकते, तो हमें हे कालचक्र वापस लौट चलो। और अभी कालचक्र का जवाब आता है, कालचक्र उनसे बातें करता है कि ऐसी है दुनिया, इस स्थिति को देख करके जो तुम दुखी हो, तो समय बदलने वाला है, और क्या होने वाला है और क्या कह रहा है। तो कालचक्र उवाच, कहता है, आओ अब चलते जहां सुखधाम है। इस दुखधाम को छोड़ करके आओ अब चलते जहां सुखधाम है, देवी हर बाला व बालक राम है। आओ हम चलते जहां सुखधाम है, दैवी मर्यादा पे वे सब चलते हैं, श्रेष्ठ कर्मों के ही फल नित फलते हैं। क्या बात। कहता है, लाज है सबकी सुरक्षित। चर्चा हुई थी, उसने बताया था कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है। तो लाज है सबकी सुरक्षित, चरित्र दिव्य महान है, कोई दुर्घटना नहीं, सबके ही पुष्पक यान है। व्यवस्था है अच्छी, जंग की भीषण समस्या वहां पर आती नहीं, बाघ बकरी घाट की कोई भेद की जाती नहीं। सब बराबर सब सुखी, अंतःकरण जो शुद्ध है। सब बराबर सब सुखी क्यों हैं? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण में अशुद्धि ही सभी दुखों का मूल है। इंद्रियां विकृत रहित हर आत्माएं बुद्ध हैं। क्या बात, क्या बात। योग योगेश्वर शिखर आरूढ़ हैं सब शिखर पर, वाह। वहां के वासी। मोहि मन मधुमय प्रकृति, रूप सी सज संवर कर। कालचक्र कहता है, आओ इस दुनिया से हो उपराम चलते हैं, आओ हम सब मिलकर फिर सुखधाम चलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुनः ऐसी क्रांति हो जिसमें न कोई भ्रांति हो,
कर्म में फल में सदा आनंद हो, सुख शांति हो। क्या बात है। आज कर्मों में मनुष्य दुखी है, कर्म से ही दुखी है, परिणाम से भी दुखी है, कर्म से ही दुखी है। तो कर्म में फल में सदा आनंद हो, सुख शांति हो। आओ इस दुनिया से हो उपराम चलते हैं, आओ हम सब मिलके फिर सुख धाम चलते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। वाह यहाँ वाह की वाह, दशा की बहुत अच्छा चर्चा करता है। यहाँ की थोड़ी कविता और आगे बढ़ रही है। कहता है इस दशा को देखकर यहाँ की धरती को असुरक्षित सीता है, झूठे के हाथ में गीता है। क्या बात। धर्म रक्षक लोभ क्रोध व काम के विष पीता है। पाखंड का जंजाल है, यहाँ सत्य तो कंगाल है। क्या बात, क्या बात। राज्य सत्ता भी शकुन की चाल चलते हैं, आओ इस दुनिया से हो उपराम चलते हैं, आओ हम सब मिलके फिर सुखधाम चलते हैं। बहुत बढ़िया आनंद सर, बहुत बढ़िया। घर बना कुरुवंशी कौरव, कर्म जो दे नरक रौरव। हमारे कर्म ऐसे हैं यहाँ के। धर्म की अतिग्लान जिससे भरत का न रहा गौरव, भीष्म द्रोण व कर्ण ही विधर्मियों का साथ देते, आओ इनसे मुक्त श्रीमत श्रेष्ठ मत थाम चलते हैं, आओ इस दुनिया से हो उपराम चलते हैं। क्या बात। तारों का, इसके बाद तारों का संशय होता है, क्या यह संभव है? क्या स्वर्ण युग आएगा? दुख दारिद्र इस धरा से पुनः क्या मिट जाएगा? तारे कहते हैं इसके लिए तो धरा पर फिर से, इस धरा पर फिर से एक अवतार चाहिए, बुद्ध की करुणा व कृष्ण का प्यार चाहिए। क्या बात। राम नानक यीशु हजरत आदि सब आए, आदि सब मिल आए, या परम सत्ता शिव स्वयं, शिव का स्वयं चमत्कार चाहिए। परम सत्ता शिव का स्वयं चमत्कार चाहिए, इस धरा पर फिर से एक अवतार चाहिए। बहुत बढ़िया। ये धरा अभितप्त है, सब रोग शोक से पस्त हैं, पंच तत्व है शुद्ध अब जर्जर हैं, ये तमग्रस्त हैं। कोई काम क्रोध से त्रस्त है, कोई अहंकार में मस्त है, इस संकुचित मानस को नौ विस्तार चाहिए, इस धरा पर फिर से एक अवतार चाहिए। वाह क्या बात। युद्ध का पल पल बिगुल रणभेरियां नित सज रही, मौत का तांडव यहाँ है अर्थियां नित सज रही। सूखा सूखा कहीं अतिवृष्टि है, विपदा ग्रसित ये सृष्टि है, इस महामारी मार से उद्धार चाहिए, इस महामारी मार से उद्धार चाहिए, इस धरा पर फिर से एक अवतार चाहिए। वाह वाह। काल चक्र कहता है कि तुम इंतजार करते हो इन सभी जो धर्म संस्थापकों का, जिन्होंने समय समय पर बदला है युग को, तो कहता है कोई आकर नहीं बदलेगा, तुम्हें ही बदलना है। क्या कहता है? राम तुझ में, कृष्ण तुझ में, महावीर व बुद्ध तुझ में, रथ रथी कुरुक्षेत्र तुझ में, हो रहा है युद्ध तुझ में। नकारात्मकता विकारों पर विजय पानी है तुझको, मारू रावण को हराकर जीत अपनानी है तुझको। युद्ध कर अब युद्ध कर, इस युद्ध में उत्कर्ष है, विजय हो या वीर गति, इस युद्ध का फल हर्ष है। आज सबको एक हो, अंदर के अरि को हराना है। अंदर, आज अरि बाहर नहीं, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। बुराई से मुक्त इस वसुधा को फिर से बनाना है। समय है ये संधि का, दुनिया बदलने वाली है। एक जो दुनिया जिसे दुख से परेशान है, दूसरी नई दुनिया आने वाली है जिसमें चारों तरफ सुख शांति है। कहता है युद्ध कर, समय है ये संधि का, दुनिया बदलने वाली है। युद्ध कर फल छोड़ चिंता, आ रही खुशहाली है। राम राज्य को युद्ध ही ये इस धरा पर लाएगा, चक्र बदलेगा मेरा, काल चक्र कह रहा है, चक्र बदलेगा मेरा, सतयुग उतर कर आएगा। दिव्य तन मन रूप धर तुम देवता बन जाओगे, स्वर्ण युग में स्वर्ग के मालिक तुम ही कहलाओगे। और इस पुरानी दुनिया की ओर इंगित करते हुए कहता है, आओ इस दुनिया से हो उपराम चलते हैं,
आओ हम सब मिलके फिर सुखधाम चलते हैं। वाह वाह नहीं वाह, जाति धर्म का मैल है, नहीं जाति धर्म का भेद है, मन मैल न मतभेद है, प्रीति की रीति जहां उस धाम चलते हैं। आओ इस दुनिया से हो उपराम चलते हैं, आओ हम सब मिलके फिर सुखधाम चलते हैं। क्या बात है, क्या धन्यवाद। बहुत आनंद साहब, आपने आनंद लगा दिया। आनंद लगा। आपने इतना इतना खूबसूरत बहुत वर्णन किया, इतना खूबसूरत कि हम अभिभूत हैं। आपको रियली बहुत बहुत प्रणाम, में, आपकी हाँ। लेखनी को प्रणाम। इस सुंदर लगता है। बहुत ये कविता बहुत ऊंचाई पे पहुंची है आनंद साहब बहुत आपकी। ऊंचाई पे, वैसे भी बहुत बैद्यनाथ जी कह रहे थे कि आप जो भी लिखते हैं भक्ति का लिखते हैं, तो भक्ति नहीं, एक्चुअली आपने कर्म को ही जब परिणाम की बात करें तो स्वाभाविक है, जो बोएंगे वैसा काटेंगे वाली बात आपकी पूरी की पूरी पंक्तियों के अंदर से प्रस्तुत होती है। बहुत सुंदर, बहुत ऊंची, बहुत गहरी, बहुत संवेदनशील, बहुत बहुत श्रेष्ठ कविता आपकी। बहुत बहुत आपको नमन। चाहता हूँ। जी जी विनोद साहब, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ बैद्यनाथ बाबू, जी जी प्लीज, बैद्यनाथ बाबू, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वागत है। आदमी में दिव्य संस्कार चाहिए, आदमी में दिव्यता संस्कार चाहिए, हर हृदय में अब तो भरपूर प्यार चाहिए। और ऐसी कविता पढ़ गए आनंद बाबू ने, उनके लिए तो तालियां बारंबार चाहिए। क्या बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप आनंद साहब, आप इसी ऊंचाई की कविता लिखते रहे। मेरी तो यही सद्भावना आपके लिए है, बड़ी हूँ आपसे सद्भावना दे सकती हूँ आपको। आपके शब्दों से बहुत प्रेरणा मिल रही है मुझे। हमारा यहाँ पर आना आज सफल हो गया। सबको प्रेरणा दी है, एक्चुअली हम सफल हो सबको गया। प्रेरणा दी है। एक्चुअली ये मेरा बहुत ही मेरा पसंदीदा विषय है, इसलिए मैं तो अभिभूत हो गई आपसे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो आपके कायल हो गए। हाँ सही में अप्रतिम है, अप्रतिम है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद सर के लिए 4 पंक्तियां जो है पेश करता हूं कि शायद इसी से मिलता जुलता हो कि सूरज को आज बुलाया जाए, फैला तिमिर मिटाया जाए। सूरज को आज बुलाया जाए, फैला तिमिर मिटाया जाए, और राहों से चुन चुन कर कांटे निष्कंटक राह बनाया जाए। वाह। और भूले भटके पथिकों को भी राह सही दिखलाया जाए, और मानवता की सच्ची मतलब बच्चों को सिखलाया जाए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे सर।